सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसे ही आप इनकम टैक्स में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो आपको क्या देना पड़ता है। सर ये क्या बात कर रहे हो, ये हमें पता है, हम कैपिटल गेन देंगे, ठीक है, हम आपको नहीं बता रहे। अब आप इस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करवा सकते हो इन्वेस्टमेंट करके विद इन टाइम पीरियड। सर हमें यह भी पता है सेक्शन 54 में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम कैपिटल गेन से एग्जम्पशन ले लेंगे, ये हमें पता है, ठीक है, आपको पता है। बट एक जो पॉइंट है कि ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कहां से स्टार्ट होंगी, किस डेट से, वो एक रेलेवेंट पॉइंट है। बिकॉज जो हमारे सामने एक केस है उस डेट से ही उस असेसी को, टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलता है, एग्जम्पशन मिलती है, जो कि केस आपके सामने भी आ सकता है। तो वीडियो अभी पॉज करते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बेल बटन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, चैनल को काफी सपोर्ट होता है, काफी यूजर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं ताकि हम आपको ऐसी रेगुलर रेलेवेंट अपडेट शेयर करते रहें। एंड गाइस, सिंस वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च, एक मैं आपके साथ टूल लेकर आऊंगा जिसमें आपको फिगर सिर्फ इनपुट करनी है और आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी टैक्स प्लानिंग करनी है और इन्वेस्टमेंट करनी है इन द मंथ ऑफ मार्च, सो दैट कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपको टैक्स प्लानिंग पता लग जाए और आप अपना टैक्स सेव कर लो। जल्दी वीडियो आएगी चैनल पर। तो अभी हम केस डिस्कस करते हैं, मुंबई बेंच ऑफ आईटीएटी। बिकॉज क्या हुआ था, टैक्स पेयर ने कैपिटल गेन किया और इन्वेस्टमेंट की, तो जो एओ ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को डिसअलाउ कर दिया, माना नहीं। एओ के बाद से हमने क्या किया, सीआईटी अपील में गए, उन्होंने भी एओ की बात मानी, तो एट दिन आईटीएटी के पास जाना पड़ा। आईटीएटी के सामने दो क्वेश्चन थे कि ये जो न्यू प्रॉपर्टी असेसी परचेज करता है, बिकॉज अगर आपको एग्जम्पशन लेनी है कैपिटल गेन की, आपको न्यू प्रॉपर्टी को परचेज करना है विद इन टाइम पीरियड, हम आगे देखेंगे। अब उस टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, किस डेट से, एक तो वो क्वेश्चन था। सेकंड, वो जो प्रॉपर्टी परचेज करनी है कौन से फंड से करनी है, ये भी क्वेश्चन है कि आपको जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो ओरिजिनल प्रॉपर्टी उसी पैसे से करनी है या आप जो कोई रेगुलर इनकम आ रही है उससे भी परचेज कर सकते हो। ये दो रेलेवेंट क्वेश्चंस है गाइस, ध्यान से समझना बारीकी से। एओ ने क्या किया था, डिनाइड कर दिया था बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, बिकॉज जो रूल बोलता है कि आपको प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है, न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है विद इन 1 ईयर। क्यों? अगर आपको एग्जम्पशन क्लेम करनी है तो आपको न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल दिखा देते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी है ए, आपने इसे सेल कर लिया, सेल किया तो आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन हुआ। कैसे होता है, सेल्स लेस कॉस्ट, डिपेंडिंग अपॉन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है कॉस्ट, ठीक है। अब ये आया कैपिटल गेन, इस गेन को आपको एग्जेम्प्ट करवाना है। ये गेन कैसे एग्जेम्प्ट होता है, आपको एक प्रॉपर्टी और परचेज करनी पड़ती है, सपोज करो बी, तो ये जो प्रॉपर्टी बी है आपको विद इन टाइम पीरियड परचेज करनी है। जब आपने ट्रांसफर किया, जिस डेट को ट्रांसफर किया उस ट्रांसफर से पहले या उस ट्रांसफर के बाद से। ट्रांसफर से पहले आपको 1 साल देखना है, ट्रांसफर के बाद आपको 2 साल देखने हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको न्यू प्रॉपर्टी बी परचेज करनी है। अब पॉइंट है कि कब माना जाएगा कि 1 साल कंप्लीट हो रहा है, कौन सी डेट से, वही पॉइंट है। तो पढ़ते हैं, न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी थी विद इन पीरियड, बट, और जो पीरियड क्या लिखा हुआ है, विच इज 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर या 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। हमारे एग्जांपल में ए थी जिसे बेचा था, उसके 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर्स आफ्टर। बट एओ क्या बोलता है कि आपने जो न्यू प्रॉपर्टी मतलब बी परचेज किया है वो आपने डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले 2 साल पहले परचेज की है, 2 साल 3 महीने पहले की है। डेट ऑफ ट्रांसफर एंड सेल ऑफ ओरिजिनल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब ओरिजिनल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो हमारे एग्जांपल में ए है, उसको सेल करने से पहले आपने 2 साल पहले ही परचेज की हुई थी, इसलिए हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। ऐसा किसने बोला, एओ ने बोला, जो बाद में सीआईटी अपील ने भी बोला। और साथ में उनका क्या क्वेश्चन था कि आपने, ठीक है, प्रॉपर्टी को परचेज किया, दूसरी बात यह भी है आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है वो आपने, ये जो आपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी ए को सेल किया है वो फंड्स को आपने यूज नहीं किया, आपने वो फंड्स को यूज नहीं किया, आपने जो रेगुलर इनकम आ रही है उसको यूज करके आपने लोन को पे किया। एओ वाज आल्सो ऑफ द व्यू दैट, ये जो पार्टी का नाम है, हैड यूटिलाइज्ड हिज रेगुलर इनकम टू रीपे द लोन इंस्टॉलमेंट टू परचेज द न्यू हाउस। अगर सपोज करो हम न्यू हाउस मतलब बी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं एज अ लोन, तो एओ क्या बोल रहा था, आपने लोन की पेमेंट अपनी रेगुलर इनकम से की है, ना कि जो आपने प्रॉपर्टी को सेल किया ओरिजिनल प्रॉपर्टी ए
उसको बेच के जो पैसा आया ना कि उसको यूज किया। वो ऐसा बोल रहे थे कि आपको वो पैसा यूज करना है, ए को बेच को जो मिला वो यूज करना है। बट वो क्या कर रहे थे, आप अपनी रेगुलर इनकम को यूज कर रहे थे। एक इसका क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। तो सीआईटी ने भी क्या किया, एओ की बात मान ली और डिडक्शन को अलाउ नहीं किया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो आईटीएटी में चले गए। अब आईटीएटी ने क्या बोला, हमारे एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी का नाम है ए, आपने सपोज करो इसे सेल किया, ट्रांसफर किया 1 दिसंबर 21 को। आपको जो पोजेशन मिला है न्यू प्रॉपर्टी बी का, वो कब मिला है, सपोज करो आपको मिल गया वो अप्रैल 21 में। तो ये विद इन 1 ईयर हो गया। डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले विद इन 1 ईयर आपको के पास न्यू प्रॉपर्टी होनी चाहिए, विद इन 1 ईयर हो गया। बट देखो एक्चुअल पोजेशन हुआ है 1 अप्रैल 21 को, बट एक्चुअल पोजेशन से पहले आपको पता है, फॉर एग्जांपल पार्टी है ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट साइन होगा और फिर लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, वो फुलफिल करेंगे। अब बिल्डर उस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेगा, फिर जाके प्रॉपर्टी का हैंड ओवर होगा, की आएगी, ऑक्यूपेंस सर्टिफिकेट आएगा, फिर एक्चुअल पोजेशन में आएगा। तो ये प्रोसेस को काफी टाइम लग जाता है। अब हो सकता है इनका एग्रीमेंट कब साइन हो, जैसे इस केस में क्या हुआ, इस केस में 1 साल से पहले ही एग्रीमेंट साइन हो गया था। अब सपोज करो वो एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, मतलब 1 साल से पहले ही हुआ है, तो सपोज करते हैं जैन 2020 को साइन हो गया, जैन 2020 को साइन हुआ। तो इट मींस जैन 2020 का मतलब क्या हुआ, हमने सेल कब की है, 1 दिसंबर 21 को प्रॉपर्टी, और साइन कब हुआ एग्रीमेंट, जैन 2020 को एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो अगर यहां से डेट कैलकुलेट करोगे 1 दिसंबर 21 से जैन 20 से 1 दिसंबर 21 कैलकुलेट करोगे तो ये 1 साल से पहले का एग्रीमेंट है। तो ए और सीआईटी अपील क्या कर रहे थे, जैन 2020 को कंसिडर कर रहे थे और बोल रहे थे कि आपने 1 साल से पहले ही प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया है, जबकि ऐसा गलत है। आपको डेट ऑफ ओरिजिनल जो आप मतलब जो डेट ऑफ प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट की डेट नहीं देखनी है, आपको देखना कि एक्चुअल पोजेशन कब मिला है। तो इस केस में आईटीटी ने क्या बोला, आपको एक्चुअल फिजिकल पोजेशन देखना है। हमारे एग्जांपल में क्या था, बी का पोजेशन अप्रैल 2021 में, मतलब इसको देखना है, शुड हैव बीन टेकन एज द डेट ऑफ परचेज ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, हमारे एग्जांपल में बी, एंड नोट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट साइन हो रहा है वो नहीं देखना है, हमारे एग्जांपल में ए बी सी और पी क्यू आर का एग्रीमेंट कब साइन हुआ, जैन 2020 में, वो डेट नहीं देखनी है। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन तो ए और सीआईटी का रिजेक्ट हो गया और एसएससी का मान लिया गया कि आपको विद इन 1 ईयर आपने परचेज किया, रिडक्शन तो मिल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं सेकंड जो क्वेश्चन था कि रेगुलर फंड्स को यूज कर सकते हैं। द आईटीएटी हेल्ड द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ न्यू प्रॉपर्टी इज इररेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 54, कि जो आपको न्यू प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बी बाय करनी है वो आप किसी भी सोर्स ऑफ फंड से करो, चाहे आप ए को सेल करके वो फंड यूज करो या आप आपकी जो रेगुलर इनकम आ रही है उसको यूज करो, मतलब सोर्स ऑफ फंड्स आर इररेलेवेंट। द आईटीएटी देयरफॉर अलाउड द असेसिस अपील। केस आपके सामने है, ये मैं शेयर कर दूंगा केस की पूरी जजमेंट की कॉपी अपने टेलीग्राम में, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू so much।